समझदार आदमी। आप जानते हो समझदार हूं या नहीं, बताओ। मैं देश भर में घूमता हूं। आज समय की कमी के कारण मैं बहुत कम शब्दों में आपको एक बात बताऊंगा, बहुत अच्छी आपकी समझ में आएगी, ठीक है। जब मैं देश भर में घूमता हूं तो मैं समझता हूं कि असल लड़ाई क्या है। हम बाबा साहब अम्बेडकर के सही मायने में उनके विचारों के सबसे बड़े द्रोही, जो उनके विचारों की हत्या करते हैं। बाबा साहब, चलो छोड़ो बाबा साहब को, कोई भी किसी भी जाति धर्म में जो महापुरुष जन्मे हैं, जब तक वो समाज उनके विचारों पे नहीं चलता वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकता है। उनको महापुरुष माना क्यों गया है? इसलिए माना गया क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए, उनके जो विचार थे वो सर्वश्रेष्ठ थे, उनसे समाज के रास्ते खुल रहे तरक्की के। बाबा साहब ने कहा, मैं मूर्तियों में नहीं, मैं किताबों में हूं। गौर करके सुनना, आपके काम आएगा। मुझे पूजने की नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। मुझे कहने में बड़ा तकलीफ होगी इस आज की उपस्थिति में, जहां हमारी बहनें भी हैं, बच्चियां भी हैं, माँ भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं। 10% लोगों ने संविधान उठा के नहीं देखा होगा कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ। जितने लोग हैं बेटा, चैलेंज से कह रहा हूं, रजिस्टर उठा लो और चेक करवा लो। आप ये भी नहीं जानते कि जिस संविधान की वजह से आप डरे हुए हो कि अगर वो संविधान नहीं रहा तो हम पे क्या बचेगा। उस संविधान का एक पेज नहीं पढ़ा हमारे लोगों ने, जो किसान हैं, कमेरे हैं, कमजोर हैं, वंचित हैं। एक सिंगल, आप जितने लोग बैठे अपने मन से पूछो, क्या आप अपने मौलिक अधिकारों को जानते हो? क्या क्या है? क्या आज का पढ़ा लिखा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान अपने कर्तव्य जानता है कि मौलिक कर्तव्य क्या है? जब आप जानते ही कुछ नहीं तो फिर लड़ोगे ही, फिर रास्ता क्या आप पे? आपका रास्ता तरक्की का जाएगा यहां से, और आप जाओगे यहां से तो क्या होगा? तरक्की तक पहुंच जाओगे और ये सोचते रहोगे तरक्की हो नहीं रही है। पहले अपने महापुरुषों के विचारों को मानो तो सही। उन्होंने हमें ये कहा पहली लाइन से कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये तीनों भाई ज्यादा जानते होंगे जो वहां खड़े हैं। आओ घर को, आओ तीनों जरा, आओ जल्दी, आओ, आ जाओ, ये समाज का मार्गदर्शन करेंगे। आओ जल्दी आओ। तब तक तुम मेरी बात पे गौर करो। उन्होंने हमें शिक्षित होने के लिए कहा, और शिक्षा कैसी? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, दोनों भाई और आ जाओ। हैं? कर्मचारी हैं तो कम से कम सभा का हिस्सा तो बनो। ये तो समाज की सभा है। ना तो सुन रहे हो, ना सुनने दे रहे हो, हंस रहे हो खड़े होके वहां, जैसे कि बहुत कुछ मिल रहा हो। पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी बढ़ती है कि समाज का हाथ पकड़े। ये जो अधिकार मिले हैं, ये अवसर मिले हैं, ये हिस्सेदारी है जो इस समाज को मिली। हक वंचित समाज को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दी। इस हिस्सेदारी की वजह से आपको अवसर मिले हैं। जब आप कर्मचारी, नौकर और आगे बढ़ने का काम आपको हुआ है, आपकी जिम्मेदारी बैठती है कि समाज का हाथ पकड़ो, समाज को आगे बढ़ाओ। तो जब तक हम उस शिक्षा का फायदा अपने समाज को नहीं देते, अपनी उनकी तरक्की के रास्ते नहीं खोलते, हमारी शिक्षा कोई फायदा नहीं। मैं बहुत सारे लोगों को तो जानता हूं जो कामयाब हो गए और अपने परिवार तक सीमित, और अगर कमा भी रहे तो इसलिए कि उनके बच्चे कामयाब हो जाएं। लेकिन उनको ये नहीं पता जब संविधान रहेगा तो जाति के आधार पर जो गैर बराबरी है, आपके बच्चों को कोई नहीं घुसने देगा। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, स्कूलों में कोई नहीं घुसने देगा आप लोगों को। जिस दिन ये संविधान चला गया ना, जिसकी वजह से आज अच्छे अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हो, आपको कोई बैठना भी नहीं देगा, कमजोर वर्ग के लोग। आज अगर महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन रही हैं, पढ़ लिख रही हैं, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। इसलिए आपको कह रहा हूं, ना तो मूर्ति में उलझो, ना खुद को उलझाओ। अपने महापुरुषों के विचार पे चलो, उनके चित्र को मत पकड़ो, उनके चरित्र को पकड़ो कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या किया है।
क्या वो अपने लिए जिए, समाज के लिए जिए? उन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान किए। तुम उंगली कटवा के देखो, तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हारी हंसी अगर गायब ना हो जाए सारी, एक उंगली कटवा के देखो समाज के लिए। और उन्होंने अपने 4-4 बच्चे, अपने सारा सुख दुख जो है सबको निछावर कर दिया, तब जाके ये अधिकार मिले। इतना आसान थोड़ा ये गुलामी की बेड़ियां काटना। तो मैं तो आपको समझा सकता हूं, नहीं समझोगे, कल कम से कम मुझे नहीं कह पाओगे कि भाई हमें किसी ने रास्ता नहीं दिखाया। मैं तो आज इस गांव के माध्यम से, किशनपुरा है ना, अपने किशनपुरा के साथियों को और आसपास के भाइयों को, और जो 3 सम्मानित भाई वहां खड़े जिनको मैंने बुलाया, उन सबको ही कह रहा हूं, आज समय है समझदार दिखा के समाज को जागरूक करने का। जो हालात है देश में, अब नौकरियां नहीं है कहीं, क्योंकि अब तो सारे सरकारी डिपार्टमेंट प्राइवेट होते जा रहे हैं। अब तो ठेकेदारी पे लेटरल एंट्री से भर रहे हैं। आने वाले समय में 5 साल बाद नौकरी नहीं मिलेगी आपके बच्चों को। इसलिए आपको कह रहा हूं कि होशियार हो जाओ। खेती किसानी से किसी के पूरे नहीं पट रहे, आप देख लो, अगर पट रहे हो तो खेती किसानी से। और कितनी खेती किसानी होगी आप भी जानते हो, किसी पे 2 बीघे, किसी पे 4 बीघे, किसी पे 10 बीघे, किसी पे 20 बीघे। इससे अगर आपका अच्छा कुछ चल रहा हो फिर तो सब ठीक है। खेती पे तो इतनी मार है, प्राकृतिक मार, फिर कोई जानवर लग जाए, फिर कोई समय पे बारिश ना हो, आंधी आ जाए, बिल्कुल फसल पकी पे तूफान आ जाए, ओला पड़ जाए, फसल पे तो बहुत समस्या है, फिर दाम ना मिले सही समय पे। रोजगार का भी ऐसा ही है, वो 2 कहां चल रहे हैं। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं, अपनी तरक्की के रास्ते खोलो। जब तक आप अपनी तरक्की के लिए खुद नहीं लड़ोगे, कोई दूसरा नहीं लड़ेगा। आपने मुझे बुलाया, मैं इनको नौजवानों को स्पेशली